सफ़िया आंटी पाकिस्तान से कनाडा अपने बेटे तनवीर के पास आईं, जो अपनी बीवी चंदा और 2 बच्चों के साथ ओंटारियो में रहता है। चंदा जॉब पर गई हुई थी और बच्चे पोती कराटे क्लासेस लेने गई हुई थी और 5 साला पोता पियानो क्लासेस के लिए गया हुआ था। शाम के 5:30 बज रहे थे और तनवीर ने अपनी माँ को एक चाय का कप बना कर दिया और दूसरा चाय का कप हाथ में लेकर खुद उनके पास सोफे पर बैठ गया। तो सफ़िया आंटी को कुछ लम्हे मिले अपने बेटे तनवीर के साथ अकेले, तो उन्होंने दिल की बेटे से क्या बातें की इस वीडियो में सुनिए। लेकिन प्लीज़ सबसे पहले एक थम्स अप दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सफ़िया आंटी अपने बेटे से पूछती है, अच्छा तनवीर ये बता, ये जो अभी नवी गड्डी ली है चंदा ने, तेरे पास इतने पैसे थे? तो तनवीर कहता है, अम्मा वो इधर पैसों की इतनी ज़रूरत फौरी तौर पर नहीं होती। क्या मतलब नहीं होती? वो अम्मा इधर ना, आप बस थोड़े से पैसे देते हैं आपको मिल जाती है गाड़ी। हैं? थोड़े जे पैसे आज गड्डी लब जाती है? इंज किंद होंदा है? सारे पैसे नहीं उनको चाहिए होते? अम्मा हर चीज़ आप नहीं समझ सकती ना, मैं आपको क्या बताऊं। तनवीर मुझे बता कि इस गाड़ी के पैसे थे तेरे पास? नहीं अम्मा, इसके पैसे नहीं थे मेरे पास। इसके लिए पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए थे। मेरे पास जितने पैसे चाहिए थे ना, समझ ले उसके सिर्फ 15% थे। तो फिर बाकी कितने आए? अम्मा मैंने 15% दिए और बाकियों की उन्होंने किस्तें बना दी हैं कि देते रहना आराम से। आराम से देते रहना? हेडे चंगे, वो तेरे से उतने ही पैसे लेंगे बाद में भी जितने अभी लेते। नहीं अम्मा, इतना अच्छा थोड़ी होता है कोई। हर बंदा पैसे कमाने बैठा है, हर बंदा बिजनेस कर रहा है। तो फिर बाद में कितने देंगे? तो तनवीर कहता है, अम्मा वो किस्तें होती हैं ना, उस पे होता है, सूद पे होती हैं। क्या? किस पे होती हैं? सूद पे। सूद? जी अम्मा। तनवीर तूने सूद पे गाड़ी ली है? जी अम्मा। ऐसी क्या मौत पड़ी हुई थी तुझे? अम्मा वो चंदा की जॉब लगी है तो उसको जाना होता है ना। चंदा की जॉब के लिए तूने सूद पे गाड़ी ली? तूने और पैसे कमाने की खातिर अल्लाह के हुक्म को तोड़ा? अम्मा अब चंदा को जॉब मिली थी तो वो कैसे जाती काम पे? तू मुझे ये बता, चंदा को जिधर जॉब मिली है, तू ये कहता है कि कनाडा में हर सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है, इधर बसें भी जाती हैं हर जगह। चंदा के रूट पे कोई बस नहीं थी? तो तनवीर कहता है, अम्मा वो थोड़ी बैठती है बसों में। तू मुझे बता उसके रूट पे बस थी या नहीं थी? थी अम्मा, किस रूट पे बस नहीं होती? इधर तो हर जगह एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। एक बस से उतरो तो दूसरी पे बैठ जाओ अगर आपको किसी दूसरी डायरेक्शन में जाना है। बस तो जाती थी अम्मा, और बल्कि एक ही बस जाती थी, ये घर के सामने से पिक करती और 10 मिनट में ऑफिस के सामने उतार देती है उसको। और बस का किराया कितना होता है? अम्मा बस का किराया मुझे याद नहीं, मैं अ, अभी अभी तो मतलब कि कुछ रिसेंट माजी में तो बैठा नहीं, लेकिन जब मैं जाता था तो तकरीबन 95 रुपये का, 95 रुपये कह रहा हूँ, हाँ कितना होता है, $95 का अम्मी। $95 का कार्ड बन जाता है, वो पूरे महीने के लिए काफ़ी होता है, उसमें जितने मर्ज़ी दफ़ा बस में बैठो। अच्छा, $95 में चंदा बस में बैठ के जा सकती थी। और तू मुझे ये बता कि ये गाड़ी में कितने का पेट्रोल डलवा के जाती है वो महीने का?
अम्मा, गाड़ी का जो पेट्रोल है वो तो आप समझ लें कि तकरीबन, अगर मैं खाली उसके ऑफिस के लिए अंदाज़ा लगाऊं तो 150 का समझ लें महीने में लगेगा। बल्कि डेढ़ कम है, 200 का पेट्रोल लग जाएगा। 200 ज़्यादा है। सही बताना कितने का लगेगा? इतनी तूने गाड़ी चलाई है, 5 साल से तू कनाडा में है। अम्मा, $160 का पेट्रोल लगेगा पूरे महीने के ऑफिस के काम का। $160 का पेट्रोल। और उसके अलावा भी वो देते होते हैं ना, वो क्या होता है, जो गाड़ी लेते हैं तो क्या वो होती है एक चीज़, इंश्योरेंस। हाँ, इंश्योरेंस। उसकी इंश्योरेंस कितनी है उसकी गाड़ी की? अम्मा, उसकी गाड़ी की इंश्योरेंस है $195। अच्छा, 195 जमा 160 मतलब 295 जमा 60 मतलब 355। $355 में तू वो काम कर रहा है अल्लाह को नाराज़ करके, जो तू $95 में कर सकता था, ताकि घर में कुछ एक्स्ट्रा पैसे आए हैं। अम्मा, ये आपके सोचने का तरीका है। तनवीर, तो तेरे सोचने का तरीका ऐसा क्यों नहीं? यही तो मैं रोती हूँ कि सारी उम्र मैंने तुझे पाला पोसा, मैंने तुझे इन हाथों में बड़ा किया, खुद तुझे बैठ के सबक सिखाए, और ऐसे कोई आके कनाडा में धुत हुआ है तू कि तूने सारे सिखाए हुए सबक भुला दिए। तू सूद पे कर्जे ले रहा है। इतना क्या वो कमाल कमा लेगी कि तू वो काम जो $95 में कर सकता था तो तू $355 में कर रहा है। $250 तो तू खाली इसी चक्कर में ज़ाया कर रहा है। तो तू मुझे ये ना बता कि तूने गाड़ी चंदा की जॉब के लिए ली है। अम्मा, अब यहाँ तो ट्रेंड है ना, अब दो बंदे काम करते हैं तो दोनों ने अपनी अपनी गाड़ी रखनी ही होती है, और सभी ऐसे करते हैं अम्मा। इस तरह ऐसे इधर कोई नहीं सोचता। ये कनाडा है। यही तो रोने वाली बात है कि तू और चंदा, तुझे तो मैंने खुद सिखाया और तूने ये सबक भुला दिया। तेरे बच्चों को कौन सिखाएगा? उनके बच्चों को कौन सिखाएगा? अल्लाह बख्शे मंसूर साहब की आल औलाद में लोग ऐसे सूद लेंगे जैसे टमाटर सब्जी लेते हैं। तूने सारा सिखाया हुआ सबक भुला दिया है कि तुझे परवाह ही नहीं है कि एक काम जिसके लिए तू इसको छोड़ भी सकता था, तूने उसके लिए भी सूद लिया है। अम्मा, आप जिस तरह की बातें कर रही हैं ना, उस तरह की बातें कनाडा में कोई नहीं करता। ये अलग मुल्क है। आप पाकिस्तान की बातें कर रही हैं। कनाडा में हर काम अम्मा सूद पे है। नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? वो एक चीज़ होती है फिट इन। हम लोग फिट इन करने के लिए ये करते हैं। मंसूर, तू जो भी करने के लिए ये करता है, एक बात याद रख कि तू इस दुनिया में जो भी कर रहा है उसका तेरे से आखिरत में हिसाब होगा। भले तू बड़ा हो गया है और तुझे लगता होगा कि तेरी माँ बूढ़ी है, लेकिन मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि अगर मैं अपनी आंखों के सामने ये कुछ होते देख रही हूँ तो मैं तुझे आज भी तंबीह करूँ कि तू अपने तरीक़ों को सुधार। तेरी कोई मजबूरी नहीं है कि तूने सूद लिए हुए हैं। अम्मा, आप हर चीज़ के बारे में ना सोचा करें। ये कनाडा है, इधर के निज़ाम के अंदर सूद रचा बसा हुआ है, सब लोग लेते हैं अम्मा। इधर इसको मायूब नहीं समझा जाता। तू मेरे से ज़बान दराज़ी मत कर और मुझे आगे से हुज्जत मत कर। इधर मायूब नहीं समझा जाता, लेकिन हमारे दीन में मायूब समझा जाता है। और तुझे मैंने दीन की तालीमात दी थी। सूद पे तू गाड़ी लेके बैठा हुआ है ताकि तेरी बीवी और पैसे कमाए, हालांकि तुम लोगों के पास ऑलरेडी एक गाड़ी थी। ये गाड़ी जो तेरे पास थी, रैव फोर, हाँ रैव फोर जो तू चलाता है, क्या ये भी सूद पे है?
नहीं अम्मा, ये मैंने कैश उठाई थी, ये मैंने तभी ली थी जब मैं नया-नया कनाडा आया था। उस वक़्त वाक़ई मैं भी कोशिश करता था कि कोई भी चीज़ मैं सूद पे ना लूँ, लेकिन फिर चंदा ने कहा कि ज़िंदगी मुश्किल हो रही है इस तरह से, ये कनाडा है। अम्मा, चंदा ने मुझे बोला था। तो सफ़िया आंटी कहती हैं कि इसीलिए अल्लाह ने तेरी फ़ैमिली को तेरे लिए आज़माइश बनाया है इस दुनिया में, कि तू उनकी आसाइश के लिए अल्लाह के हुक्म को पामाल कर देता है, अल्लाह के लगाई हुई हदों को तोड़ देता है, या तू अल्लाह के हुक्म को ऊपर रखता है और अपनी फ़ैमिली को उसके ताबे करता है। और जो मैं देख रही हूँ, तूने अपनी फ़ैमिली के प्यार में अल्लाह की हदूद को छोड़ दिया है। उसका तूने ख़्याल करना छोड़ दिया है। हालाँकि तू ऐसा नहीं था, लेकिन तू वक़्त के साथ ऐसा हो गया है। अम्मा, बात तो आप सही कर रही हैं। मेरे से गलती हो गई है। तू देख तो सही कि तू कर क्या रहा है। तू ख़्याल नहीं करेगा तो तेरे बच्चे क्यों करेंगे? उनको कौन सिखाएगा? तुझे लगता है कि तेरे पास घर है, तू पैसे कमा रहा है, तेरी बीवी पैसे कमा रही है, तेरी अच्छी सेहत है, तेरी किसी का घर में कोई मसला नहीं है। जितना खाना चाहिए होता है उससे 10 गुना ज़्यादा खाना तेरे पास है। जितनी जगह चाहिए रहने के लिए उससे 10 गुना बड़ी जगह है तेरे पास। और 2-2 गाड़ियाँ हैं, तू और तेरी फैमिली घूमते फिरते हैं और सब अच्छा चल रहा है। लेकिन हकीकत यहीं तक नहीं तनवीर, ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और तेरे से सवाल होगा हर उस नेमत का जो अल्लाह ने तुझे दी इस दुनिया में। अल्लाह तेरे से पूछेगा पैसा तूने कैसे कमाया और किधर खर्च किया। तुझे आज मेरी ये बात कड़वी कसीली लग रही होंगी। तुझे लग रहा होगा कि ये बूढ़ी माँ किधर पाकिस्तान से आ गई है और तेरे ऊपर नज़र रख रही है। लेकिन मंसूर, अगर तू समझे तो ये तेरी खुशकिस्मती है कि उम्र के इस हिस्से में भी तुझे कोई समझाने वाला है। मैं चली गई ना तो तुझे कोई भी नहीं समझाएगा और तू पड़ा रहेगा इसी सूद की दलदल में और धंसता जाएगा दुनिया के कामों में। और अचानक जब मौत आ दबोचेगी तुझे और तेरे से सवाल होगा इन चीज़ों के बारे में, तो तू सिर्फ़ और सिर्फ़ शर्मिंदा होगा और उस वक़्त तेरी शर्मिंदगी किसी काम की नहीं होगी। अम्मा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो नाज़रीन, ये डिस्कशन थी सफ़िया आंटी और उनके बेटे तनवीर की, और ये एक ऐसे मौज़ू के बारे में थी जिसके बारे में लोग ना बात सुनना पसंद करते हैं, ज़्यादा ना करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो एक कंफर्ट ज़ोन में आ चुके होते हैं। पाकिस्तान से जब नए-नए आते हैं तो फिर भी सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में, लेकिन सफ़िया आंटी ने बिल्कुल ठीक डिटेक्ट किया है कि ओवर टाइम पीपल जस्ट गो विद द फ्लो और छोड़ देते हैं सोचना भी इस चीज़ के बारे में। तो आप मुझे बताइए नीचे कमेंट्स सेक्शन में कि आपके ख़्याल में सफ़िया आंटी के साथ आप एग्री करते हैं, या आपके ख़्याल में बाहर का निज़ाम ज़िंदगी ऐसा होता है कि इन चीज़ों के बारे में अगर बंदा सोचता रहे तो ज़िंदगी कॉम्प्लिकेट हो जाती है। नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि गाड़ी यूज़्ड तो ली जा सकती थी और कैश पर ली जा सकती थी, लेकिन नई गाड़ी की बात और होती है। उसका ये यकीन होता है कि उसमें कोई डिफेक्ट्स नहीं होंगे और गाड़ी अपनी वैल्यू भी रिटेन करती है ओवर द इनिशियल फ्यू इयर्स, चाहे उसकी माइलेज भी कुछ हो जाए, क्योंकि वो नई होती है। ख़ास तौर पे अगर आप टोयोटा की गाड़ी लेते हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, टोयोटा और होंडा की। लेकिन ये जो चीज़ सफ़िया आंटी ने कही है, इसके बारे में आप क्या समझते हैं? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर लोग ये भी कहते हैं कि हम सिर्फ तब इंटरेस्ट पर कोई भी काम करते हैं जब उसकी अशद ज़रूरत होती है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो चंदा ये कहेगी कि उसको जॉब पर जाना है तो उसको ज़रूरत है गाड़ी की, तो इस वजह से इन्होंने गाड़ी ली। लेकिन ऑनेस्टली अगर मैं इसमें अपनी राय दूं तो दिस इज़ सब्जेक्टिव थिंग। कोई ये समझेगा कि उसके लिए अशद ज़रूरत है, लेकिन सफ़िया आंटी ने जैसे रियलाइज़ करवाया, ऐसी कोई अशद ज़रूरत ही नहीं, ये काम बस पर भी हो सकता था। लेकिन जस्ट बिकॉज़ उसका टेम्परामेंट ऐसा है या उसकी लाइफ ऐसी है चंदा की, उसकी प्रेफरेंसेस ऐसी हैं कि बस में वो कभी भी नहीं बैठेगी, तो उसको लगता है कि इस वजह से गाड़ी लेना ज़रूरी थी उसके लिए। मतलब उसका जो रीज़न था
इसको जस्टिफ़ाई करने के लिए, उसके हिसाब से तो ठीक था, लेकिन अगर उसको किसी और लेंस से देखा जाए तो उसको फ़ौरी तौर पर गलत साबित किया जा सकता है। मेरे ख़्याल में चंदा को फ़िलहाल बस इस्तेमाल करनी चाहिए थी और जब पैसे पूरे हो जाते तो कैश पर नई गाड़ी ले लेती। सही कह रहा हूँ मैं? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले ज़रूरी बात करना चाहता हूँ कि अभी मैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ के आया हूँ, तो वहाँ पर एक जनाजा भी था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी जनाजे में शिरकत की। तो नाज़रीन, हमें अपनी मौत को हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी को नहीं पता कि उसके पास कितना वक्त है, कभी भी अल्लाह की दी हुई मुद्दत पूरी हो जाएगी। तो अपनी मौत को इंसान याद रखे तो कुदरती तौर पर ही इंसान के अंदर एक अपनी इस्लाह का प्रोसेस जारी रहता है। वो सोचता रहता है कि what if this happens to be my last day, my last hour or my last moment। तो इंसान के अंदर सबकॉन्शियसली ही एक ऐसा फिर प्रोसेस जन्म लेता है कि वो हर आने वाले दिन को बेहतर करना चाहता है अपने लिए, अपनी गुज़िश्ता दिन से। ये बहुत ही ज़रूरी है कि इंसान अपने आप के ऊपर काम करे, अपने अखलाकियात के ऊपर काम करे और दुनिया में आने के अपने मकसद को समझे और उसको ऐसा तरीके से पूरा करने की कोशिश करे। यही वो चीज़ है जो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाती है। वरना अगर सिर्फ खाना ही खाना मकसद हो तो वो देखें सामने गुलहरी खाना खा रही है, तो खाना तो सब खाते ही हैं। ये देखिए कितने मज़े से, आई थिंक उसने कोई मूंगफली उठाई हुई है या कहीं से कोई नट लेके आ गई है और आराम से बैठ के खा रही है। तो खाना तो अल्लाह ताला हमें भी देता है, बल्कि अगर हम अपनी ज़िंदगियों पर रिफ्लेक्ट करें तो अनगिनत लोगों से ज़्यादा ब्लेस्ड अल्लाह ने हमें रखा हुआ है। लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों को भी समझें और शुक्रगुज़ार बंदे बने। और शुक्रगुज़ारी का यही तकाज़ा है कि हम अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करें। उनके अंदर मैं लेम्फी यूज़ करता हूँ, बहुत से लोग रिमिटली यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने हमेशा बोला है कि लेम्फी बहुत ज़बरदस्त रेट्स देता है। अभी मुझे पाकिस्तान पैसे भेजने थे, तो मैं कन्वर्जन रेट देख रहा था दोनों का, तो मुझे लेम्फी का सबसे बेस्ट लगा। और मज़ा तो जब आया कि जब मैंने पैसे भिजवा दिए, तो शाम को मैंने चेक किया ऐसे ही, उसके बाद तो देखा तो $70 अकाउंट में थे। मैंने कहा ये कैसे हो गया? मैंने तो अपने लेम्फी के ऐप में सिर्फ $20 छोड़े थे, तो ये 70 कैसे बन गए? मुझे अपनी आंखों पे यकीन ना आए। मैं हैरान परेशान, मैंने कहा $50 कहाँ से आए? तो वो पता चला कैशबैक था। मैंने कहा हैं, इतना ज़बरदस्त $50 मुफ्त के? तो वो उसमें आए हुए लेम्फी में एज अ कैशबैक। तो वो तो मुझे बहुत ही पसंद है। मैं पहले भी बताता था अपनी वीडियोस में कि आप अगर बाहर से पाकिस्तान पैसे भेजना चाहते हैं तो लेम्फी का इस्तेमाल करें। अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करके पैसे भेजेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। $20 मुझे मिलेंगे और 20 आपको मिलेंगे जब आप अपना अकाउंट वेरीफाई करेंगे और $100 उसमें मंगवा के फिर आप भेजेंगे, तो $20 आपको भी मिलेंगे। उसके बाद आप चाहें तो मज़ीद और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को अपना यूनिक कोड रेफ़र करके $20 कमा सकते हैं और जिनको रेफ़र करेंगे वो भी कमाएंगे। तो फ़िलहाल टू बिगिन विद आप मेरा ये कोड इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन करें, मुझे भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। तो मैं आपको अपना कोड पढ़ के बता देता हूँ। इट इज़ BILAEDDC। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में, फिर किसी ट्रू स्टोरी के साथ, फिर किसी रिलेटेबल कंटेंट के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए और नीचे कमेंट्स में ये भी लिखिएगा कि ये वीडियो आपने दुनिया के किस कोने से देखी है। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।